गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है और जो हमारे अच्छे सेल्स पे जब अटैक होना शुरू हो जाता है तब होता है एंड ये छोटे जॉइंट्स में होता है। जबकि कि अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो वो हमारे नी से शुरू होता है, बड़े जॉइंट में शुरू होता है एंड एक एज के बाद शुरू होता है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो जब आपकी छोटे जॉइंट यानी कि ये जो फिंगर है इसके फर्स्ट यहाँ इसमें और ऐसे करते करते कई बार आपकी उंगलियों में, कई बार फिर आपके रिस्ट में, कोहनी में, आपके शोल्डर यानी कि आपके कंधों तक भी पहुंच जाता है। ये सेम ये हाथ की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियों में भी ये शुरू हो सकता है और इसमें शुरू में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है एंड पेन भी बहुत होता है। तो और कई बार क्या होता है कि डिफॉर्मिटी इतनी बढ़ जाती है, आपने कुछ पेशेंट्स को एक एज के बाद देखा होगा कि उंगलियां भी मुड़नी शुरू हो जाती है, वो हाथ की भी हो सकती है, वो पैर की भी हो सकती है और सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से इस तरीके से। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब आप सुबह में उठते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे ज्यादा होती है और अगर हम इसकी एज की बात करें तो वो 30 से लेके 40-45 तक ये शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है एंड दुखता बहुत है। वो आपका जो मतलब मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं हो पाता, पेन होता है मूवमेंट होने में, क्योंकि जो हमारे कार्टिलेजेस है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं एंड एक साइनोविल लेयर होते ही वो कटनी शुरू हो जाती है एंड जब आप इसको बेंड करते हैं तो बेंड होने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि स्टिफनेस एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका सिम्टम है और वो अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा होता है। तो अब इसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है? ट्रीटमेंट लेने से पहले हम बात करते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि हमें यही प्रॉब्लम है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ही प्रॉब्लम है। कई बार विटामिन डी की कमी से भी हमारे जो है जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। अब अगर ये आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक ESR का आपका टेस्ट होता है एंड आपका RA फैक्टर चेक होता है। अगर इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं या ये पॉजिटिव आए हैं तो आपके चांसेस हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पेशेंट को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को जिनको भी ये शिकायत आ रही है। अब क्योंकि रेडनेस बहुत है, स्वेलिंग है और जॉइंट में जो जॉइंट का गैप है वो कम हो जाता है और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है तो इसकी वजह से 20-30% ही रह जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वो क्या है? ट्रीटमेंट में आप आइसिंग जरूर कीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो आइसिंग से क्या होगा? इन्फ्लामेशन कम होगी। सेकेंड, आपका अगर आपको मेडिसिन भी इसकी कुछ चलती हैं उससे आपको ऑर्थोपेडिक से मिलना होता है एंड थर्ड आपका फिजियोथेरेपी इसकी चलती है। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस के अलावा इसमें कुछ मशीनों से इलाज किया जाता है। कुछ मशीनें होती हैं लाइक अल्ट्रासोनिक हो गया, IFT, ये सब हो गया। वो आपके जो भी डॉक्टर होंगे फिजियोथेरेपिस्ट वो करते हैं कि उनको क्या मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, आपके आर्थराइटिस को किस तरीके से कम करना है, वो डिसाइड करते हैं। एंड प्लस इसमें एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है करनी। वो एक्सरसाइज तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा ही रहे हैं तो वहां भी होगी, प्लस कुछ एक्सरसाइजेस आपको घर पे भी करनी होती हैं। सो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज में क्योंकि अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। तो आपको क्या करना है कि पेन जब हो रहा है तो सिर्फ फिजियोथेरेपी का सहारा लीजिएगा। एंड क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पेन में अगर करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे नहीं करनी होती। जब आप ठीक है यानी कि वेदर चेंज नहीं हो रहा, हो चुका है और आप ठीक है, तो वो बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वेट वेयरिंग, ये सब। और जब आपको पेन हो रहा है तो सिर्फ फ्री मूवमेंट एक्सरसाइज करनी है, हर एक ज्वाइंट को का मूवमेंट करना होता है, वो भी आप फिजियोथेरेपी के हेल्प से ही कराइएगा। और जब हम क्या करते हैं, अभी पेन कम है तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमें रिलैक्स नहीं करना, हमें उस टाइम को यूटिलाइज करना है एक्सरसाइज करके, वेट वेयरिंग, स्ट्रेंथनिंग, सारी एक्सरसाइजेस करके। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपका मुड़ना शुरू हो गया है, जॉइंट्स का फ्लेक्शन शुरू हो गया है, तो आप स्प्लिंट जरूर पहनिएगा। आप स्प्लिंट आते हैं डिफरेंट 9th में पहनने वाले भी आते हैं,
या अगर नी पे शुरू हुआ है, नी पे अटैक हुआ है, तो नी का स्प्लिंट पहनिए, नी उस पर्टिकुलर जॉइंट के पीछे पड़ जाइए, उसको ठीक करके छोड़िएगा। एंड अगर कंफर्म हो गया है कि ये RA ही है तो आपको रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना होता है। वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन वो आपको सही से गाइड करेंगे, सही मेडिसिन देंगे। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ से एंटी इन्फ्लेमेटरी ले ली, वहाँ दिखा लिया, ये सब नहीं करना है। अगर RA का कंफर्मेशन हो गया तो रोमेटोलॉजिस्ट से ही मिलना होता है, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि RA के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसको टेस्ट कराना है, किस तरीके से अगर हो गया है तो किस तरीके से हमें अपनी लाइफस्टाइल में आ ही गया है तो इसे किस तरीके से मैनेज करना है। इसे लाइफस्टाइल का वैसा हिस्सा मत बना लीजिए, अब तो दर्द है अब तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। इससे आप निकल सकते हैं। और फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो फिजियोथेरेपिस्ट से तो आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि फिजियोथेरेपी करानी ही करानी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको क्लैरिटी मिली हो रोमेटॉइड RA के बारे में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आप किसी की हेल्प कर दें इसके द्वारा। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप बनवाना चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।